नमस्कार। व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक में मैं स्नेहलता चौधरी आज आपको फैब्रिक के प्रकार के बारे में बताऊंगी। फैब्रिक के प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, रेशों के बारे में पढ़ा कि किसी भी मतलब तरह तरह के जो हमारे रेशों होते हैं उनके माध्यम से हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं। मतलब पहले रेशे, फिर उनको कन्वर्ट करके धागे, फिर हमारा जो फैब्रिक कपड़ा बनता है उसको हम लोग प्रोसेस हम लोगों ने अभी समझा। रेशों को सर्वप्रथम धागों का रूप दिया जाता है, तत्पश्चात रेशों से बुनाई के माध्यम से कपड़ा तैयार किया जाता है और अलग अलग रेशों से अलग अलग तरह के तरीके के फैब्रिक बनाए जाते हैं, जिनके रेशों की जो क्वालिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे फैब्रिक की भी क्वालिटी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सूती कपड़ा। सूती कपड़ा मैंने बताया कि हमारा जो कपास का पौधा होता है, हम लोग उससे सूती कपड़े, जो सूती हमारा फैब्रिक होता है, बनाते हैं उसके फाइबर से। तो जो सूती कपड़ा हमारा है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो हम देखते हैं। जो हमारा सूती कपड़ा होता है वो गर्मियों में उपयोगी होता है क्योंकि इसमें पसीने सोखने की क्षमता होती है और ये गर्म हवाओं से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। और दूसरा है कि सूती कपड़ा भीगने पर उतना मजबूत ही रहता है जितना कि सूखा कपड़ा होता है। जैसे मैंने इसके कपास के पौधे के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग उसके फ्लावर को चुनकर उसमें से रेशा निकाल कर फिर उसको धागे में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको बुनाई करके हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। तो इसमें सूती कपड़ा जो हमारा होता है वो फ्लावर के अकॉर्डिंग, जैसे उसमें वाइट फ्लावर आते हैं, पिंक फ्लावर आते हैं और उसमें येलो फ्लावर आते हैं, उन फ्लावर के अकॉर्डिंग इसके कलर होते हैं और इसको हम लोग अलग से भी डाई कर सकते हैं क्योंकि कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा हम लोग गर्मियों में प्रेफर करते हैं उसके क्वालिटी, उसके मजबूती के कारण, और वो हमें कंफर्टेबल होता है इस वजह से। तो यह कपड़ा जो मुलायम और कलफ लगा हुआ दोनों ही कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से नया कपड़ा लेके आते हैं तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट क्वालिटी का भी आता है, थोड़ा उसमें कलफ लगा होता है। अगर उसको वॉश हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाए हैं या टाइम नहीं मिला तो भी इसको हम वेयर कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस जो हमारा सूती कपड़ा होता है इसमें लचक नहीं होती, स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ये केवल इसमें किसी तरीके का दूसरा रेशा हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हमारे मैनमेड रेशे होते हैं, हमारे जो खनिज रेशे होते हैं, इनमें हम लोग स्ट्रेचेबिलिटी लाने के लिए हम लोग रेयॉन का यूज़ करते हैं, रेयॉन रेशे का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सूती जो हमारा कपास से बना कपड़ा है इसमें हम लोग किसी तरीके का कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं दूसरे रेशे का, इस वजह से इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है। फिर है कि कॉटन का जो हमारा फैब्रिक होता है इसको हम लोग आसानी से प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करने में हमें बहुत, आयरन करने में बहुत इजी होता है। कॉटन के फैब्रिक को मैंने बताया कि जो भी इसके फ्लावर का रंग होता है, पिंक, येलो, वाइट, इनसे अगर हटकर भी हमें कोई कलर चाहिए होगा तो कॉटन को के जो हमारा कपड़ा होता है उसको हम लोग किसी डार्क शेड या लाइट शेड, जो भी कलर हम चाहते हैं उसमें हम आसानी से डाई कर सकते हैं, उस पर हम रंग चढ़ा सकते हैं। जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है वो, उसमें हम सिलवटें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, सिकुड़न बहुत जल्दी आ जाती है उसमें। अगर हमने उसको आयरन नहीं किया हुआ है, हमने बस कपड़ा अपना बनाया, तैयार किया और उसको पहन लिया बिना आयरन किए हुए, या आयरन करके भी पहनेंगे तो भी उसमें बहुत जल्दी सिलवटें आ जाती हैं। क्योंकि ये कॉटन का हमारा कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और इसको हम लोग को धोने में बहुत इजी होता है। इसमें जो हमारे क्षार पदार्थ होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है वो तेज़ाब से बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये तो हमने देखा कि हमारे सूती कपड़ा है इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से, किस रेशे से हमको प्राप्त होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है रेशे से को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का। फिर जो हमको कपड़ा मिलता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अगर हम सूती कपड़े को गारमेंट में बना के, उसका कोई गारमेंट बना के पहनेंगे तो फिर देखते हैं कि इसका जो हमारा कलर होता है, इसका जो टेस्ट हम लोग करेंगे, इसके कलर का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे। अगर हम मान लीजिए हमको अपना हमारे पास कोई कॉटन का कपड़ा पड़ा हुआ है जिसको हमको टेस्ट करना है कि इसका रंग कच्चा है या पक्का है। ऐसा तो नहीं कि अगर इसका रंग वॉश करने, मतलब पहन लिया और गीले होने पे इसका कलर छूटने लगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम लोग कपड़ा ख़रीद के लाते हैं तो उसको गर्म या ठंडे पानी में भिगोकर इसको वॉश करके देखते हैं। अगर
कपड़ा हम मतलब कलर हमारा पक्का होता है तो नहीं छूटेगा, अगर कच्चा होता है तो वो कलर छूटने लगेगा। दूसरा तरीका होता है कि इसको हम लोग साबुन से वॉश करेंगे, भिगो के उसको साबुन से वॉश करके देखते हैं, अगर कच्चा कलर होगा तो हाथों में लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। और तीसरा तरीका होता है कि इसको हम लोग धूप में डाल देते हैं कि अगर हमारा रंग जैसे कुछ कलर होते हैं जैसे स्काई ब्लू कलर हो गया या ग्रीन कलर हो गया, ये कलर थोड़े से छूटने वाले मतलब कलर छोड़ने वाले कलर होते हैं। कपड़े को अगर इन कलर से डाई किया है तो आप इनको जितनी बार वॉश करोगे उतनी बार ये कलर निकलेंगे। तो ये इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले गर्म या ठंडे पानी का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर साबुन का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर उसको धूप में डाल के देखते हैं कि जो हम कपड़ा लेके आए हैं मार्केट से या ख़रीद कर उसको हम लोग धूप में डालेंगे 1-2 घंटे के लिए कि अगर वो बहुत उसका कलर कच्चा होगा तो छूटेगा, कलर उसका फेड हो जाएगा, उड़ जाएगा। और अगर उसका कलर पक्का होगा तो एज़ इट इज़ बना रहेगा, उस पर किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई सूती कपड़े की हमारी क्वालिटीज़ और उसके कलर्स के आइडेंटिफिकेशन की, कैसे उसको हम जानेंगे कि हमारे कपड़े पे जो कलर है वो कच्चा है या पक्का। फिर आता है रेशम का कपड़ा। अब रेशम का कपड़ा मैंने आपको इसके पहले बताया कि कैसे हम रेशम के कीड़े से रेशम को निकालते हैं, उसके बाद इसको तैयार करते हैं। असली सिल्क सर्दियों में गर्म तथा मुलायम रहता है। अगर हम लोग जो ओरिजिनल हमारा सिल्क का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा होता है, वो सर्दियों में हमें गर्माहट देगा और वो बहुत सॉफ्ट होता है। यह बहुत लाइट वेटेड होता है, वज़न में बहुत हल्का होता है। यह इसकी जो मतलब थोड़ा मजबूत इसके रेशे होने के कारण ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है। इसमें क्योंकि ये बहुत शाइनी कपड़ा होता है, इसमें सिकुड़न जल्दी नहीं पड़ती है, मतलब ये कॉटन की तरह बहुत जल्दी सिलवटें इसमें नहीं पड़ती हैं, ये एज़ इट इज़ रहेगा जैसा आप इसे रखोगे इसको। लेकिन अगर आप इस कपड़े को बिना अच्छे से फ़ोल्ड किए बस जैसे तैसे उठा के रख दिया तो इसमें ज़रूर से सिलवटें पड़ जाती हैं, अगर काफ़ी टाइम तक रखा है तो। ये हमारा जो सिल्क का कपड़ा होता है ये प्रेस करने में भी बहुत ईज़ी होता है। प्रेस करने के बाद इसमें शाइनिंग जो है उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि यह कपड़ा हल्का होता है इसलिए इसको, जैसे कि हम खाली कपड़ा ख़रीद के लाएँ, अगर हमें सिल्क का कोई कपड़ा बनवाना है तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि इसका जो रेशा होता है वो थोड़ा सा मजबूत तो होता है, बट इसका अगर कपड़ा कट करते हैं तो इसके रेशे इधर उधर निकलने लगते हैं, हल्का होता है। तो इसके लिए हम लोग लाइनिंग का यूज़ करेंगे, मतलब अस्तर का यूज़ करेंगे। जो भी कपड़ा हम लोग बनवाएंगे उसमें हम लोग लाइनिंग या अस्तर का यूज़ करते हैं। रेशम जिस तरीके से हमने अपने सूती कपड़े का जो भी हमारा टेस्ट था उसको करके देखा कि उसका कलर कच्चा या पक्का किस तरीके से टेस्ट करेंगे, इसी तरीके से हमारा रेशम का कपड़ा होता है। इसको हम किस तरीके से देखेंगे कि हमारे रेशम के कपड़े का जो कलर है वो कच्चा है या पक्का है। तो इसको भी एज़ इट इज़ हम लोग जो हमारा कॉटन का फैब्रिक है उसको जैसे टेस्ट किया है वैसे ही सिल्क के कपड़े को भी टेस्ट करते हैं। जो हमारा ओरिजिनल सिल्क होता है वो उसका कलर नहीं जाता है, वो शाइनिंग रहता है। अगर उसमें हम लोगों ने कुछ दूसरा फाइबर मिक्स किया हुआ है, दूसरा रेशा मिक्स किया हुआ है तो की कंडीशन में कलर उसका छोड़ सकता है। फिर आता है ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा मैंने बताया कि कैसे हम लोग जानवरों के बाल से या उनकी जो फर हैं उनसे निकाल के हम लोग उसको अपने वूलन गारमेंट में यूज़ करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ऊनी कपड़ा हमारा जो ये पहनने में शरीर में हल्की सी चुभन होता है, जो प्योर वूल होता है हमारा, जो प्योर जिसमें किसी तरीके के हम लोगों ने दूसरे रेशे की मिलावट नहीं की है, जो प्योर जानवरों के प्योर हेयर से रेशे बने हैं, वो थोड़ी सी चुभन देते हैं। और जिन मतलब जिन वूल्स के साथ वूल्स रेशों के साथ हम लोगों ने अदर रेशे मिक्स किए हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो शरीर में चुभते नहीं हैं। यह सूती व रेशमी पोशाक की तुलना में मोटा होता है या अन्य कपड़ों से वजन में अधिक होता है। मजबूत होने के कारण यह शीघ्र नहीं फटता है। हमारा जो वूलन कपड़ा होता है, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो सर्दियों में वूलन जो हमारे गारमेंट हैं, जो मतलब सूट हो गया या स्वेटर या शॉल जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें देखेंगे कि वो थोड़े से हमारे जो कॉटन के कपड़े होते हैं, गर्मियों में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, उनके कंपैरिजन में ये कपड़े हमारे मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, जिनसे हमको ठंड में
ठंड से बचने के लिए मदद मिलती है, जो हमारे शरीर को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं। कि हैवी और मजबूत होने के कारण ये जल्दी से नहीं, जैसे हमारा कॉटन का कपड़ा है, अगर हम लोग रेगुलर उसको वॉश कर रहे हैं, मतलब उसको अगर हम लोग हाथ से फाड़ने का भी कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी फट जाता है, बट वुलन कपड़ा हमारा नहीं फटेगा, उसकी थिकनेस के कारण, उसकी मजबूती के कारण वो कपड़ा हमारा नहीं फटता है। सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है, इसी गुण के कारण सर्दियों में इसे अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ऊनी जो हमारा फैब्रिक होता है, जो ऊनी जो हमारा कपड़ा होता है, वो हमें तरह तरह के जानवरों के बाल और खाल से मिलकर बनाते हैं उसे। तो इस वजह से, क्योंकि वो जानवरों के बालों से रेशे प्राप्त करके बनाए जाते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत गर्माहट देते हैं, इसलिए हम लोग वुलन कपड़ों का यूज़ सर्दियों में करते हैं। असली ऊनी कपड़ा धोने पर सिकुड़ता है, इसी वजह से ऊनी कपड़ों के धोने की वजह ड्राई क्लीन कराया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्योर वूल के कपड़े होते हैं, वो एक तो पहनने में चुभते हैं, दूसरा अगर उनको हम धुलेंगे, क्योंकि वो जानवरों के बाल से हमें प्राप्त होते हैं, तो उनके बाल पहले अगर केमिकल और उससे मशीन के द्वारा उनको स्ट्रेट करके हम लोग बनाते हैं, तो जैसे जैसे उनको हम वॉश करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो रोए होते हैं वो सिकुड़ते जाते हैं, हमारा ऊनी कपड़ा जो है कि सिकुड़ता है। इसलिए हम लोग वूलन, हमारा जो भी फैब्रिक है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, कोट पैंट बोल रहे, जैकेट हो गया या शॉल हो गया, इसको हम लोग ज़्यादातर वॉश करने की बजाय हम लोग इसको ड्राई क्लीन कराना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें फिर श्रिंकेज नहीं आता है, एज इट इज़ हमारा कपड़ा बना रहता है। सूखा ऊनी फैब्रिक अधिक मजबूत होता है तथा भीगने पर कमज़ोर हो जाता है। जो भी हमारा वूलन फैब्रिक है, कपड़ा है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो अगर भीगा नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, अगर वो भीगा होता है तो वो कम मजबूत होता है। इसमें देखेंगे हम लोग कि ऊनी कपड़े की हमारे की इसका रंग जो है कच्चा या पक्का है, इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, तो इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग सेम हमारे कॉटन के जो कपड़े का जो आइडेंटिफिकेशन था कलर्स का, उसी तरीके से करेंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि जो हमारा प्योर वूल का कपड़ा होता है वो उसके कलर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये मोटा होता है और उसके जो वूल बनते हैं उसमें कलर सोखने की क्षमता अधिक होती है, तो इसमें जो प्योर वूल के कपड़े होते हैं उसके कलर नहीं छोड़ते हैं। और जिन वूल में हमने अदर्स रेसे मिक्स किए हुए हैं, अदर फाइबर्स मिक्स किए हुए हैं, वो ज़रूर कलर छोड़ते हैं। तो इनका टेस्ट भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले गर्म और गुनगुने पानी में, ठंडे पानी में इनको भिगा के डिप करके देखेंगे, फिर इनको साबुन से वॉश करके देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग, जैसे हम लोग सूती कपड़े का कलर देखते हैं, उसी तरीके से हम लोग ऊनी कपड़े का भी अपने कलर चेक कर सकते हैं। फिर आता है लिनन का कपड़ा। यह कपड़ा मजबूत होने के कारण आसानी से नहीं फटता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि लिनन का हमारा जो फैब्रिक होता है, जो फ्लैक्स से प्राप्त करते हैं हम लोग, फ्लैक्स के रेशे से, तो फ्लैक्स का रेशा इतना मजबूत होता है कि उसका हम लोग यूज़ मछलियाँ पकड़ने में के लिए जो जाल बनता है उसके लिए करते हैं। दूसरा जो हमारा जूते बनते हैं उनकी सिलाई में जो धागा यूज़ होता है, वो उस फ्लैक्स के रेशे से वो धागा हम लोग बनाते हैं, क्योंकि लिनन का जो हमारा फाइबर है वो हम लोग को फ्लैक्स के रेशे से ही प्राप्त होता है, तो उसमें इतना मजबूत होता है कि वो आसानी से हम लोग नहीं फाड़ सकते हैं। इसमें लिनन का हमारा जो फैब्रिक है, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इसमें ये कपड़ा हमारा लचकदार होता है। इसमें भी जैसा कॉटन में हमारा है कि इसमें सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, लिनन में भी आसानी से हमारी सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन हमारा जो लिनन का कपड़ा है वो सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अधिक मजबूत होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि यह नमी तथा पसीने को आसानी से सोखता है। जो हमारे लिनन का कपड़ा होता है वो हम लोग गर्मियों में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमको गर्मियों में बहुत पसीना होता है, बहुत दिक्कत होती है, तो जो हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना है वो लिनन का कपड़ा आसानी से सोख लेता है और हमें ठंडक देता है, इसलिए हम लोग इसको गर्मियों में पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर है कि यह सिल्क व सिंथेटिक फैब्रिक की अपेक्षा आसानी से सिला जाता है, क्योंकि सिल्क का हमारा कपड़ा शाइनी होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको सिलाई करने में क्या होता है कि वो थोड़ा सा मतलब फिसलता है। अगर हम लोग उसके पे सिलाई करते हैं तो कपड़ा फिसलता ज़्यादा है, और सिंथेटिक का भी सेम कपड़ा है कि वो फिसलेगा ज़्यादा सिलाई करते समय। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा जो लिनन का कपड़ा होता है उसको हम लोग आसानी से उस पर स्टिचिंग कर सकते हैं, उसमें वो फिसलता नहीं है ज़्यादा। फिर जैसे मैंने बताया कि लिनन जो हमारा फ्लैक्स के पौधे से जो रेशा निकलता है उससे हम लोग लिनन प्राप्त करते हैं, लिनन का कपड़ा हम लोग बनाते हैं।
यहाँ मतलब पानी को सोखने वाला होता है, पानी बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व करता है, यह मजबूत होता है और बहुत ही आसानी से सूखने वाला कपड़ा होता है। मतलब अगर इसे हमने इसको वॉश करके डाला है तो हमारी और कपड़ों के कंपैरिज़न में हमारा जो लिनन का गारमेंट होगा वो जल्दी सूख जाता है। फिर है कि इस कपड़े को सबसे पुराना कपड़ा माना जाता है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट आदि की सभ्यताओं के दौरान भी इसी कपड़े के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। जो हम लोग की इजिप्ट की सभ्यता होती है, हम लोग बहुत उसमें जाके देखेंगे पीछे कि वो जो हमारे इजिप्ट के लोग थे वो उनके जो इनकी जो सभ्यता थी उसमें वो लोग लिनन का फैब्रिक ही ज़्यादातर प्रेफर करते थे, क्योंकि ये मजबूत होता है। अगर इसको हम लोग रख देंगे तो ये फटता नहीं है जल्दी, जब तक फाड़ेंगे नहीं। फिर आता है कृत्रिम रेशमी कपड़ा। कृत्रिम रेशमी कपड़ा या असली रेशम से कमज़ोर होता है। ये दिखता असली रेशम के तरीके है, बट उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब वो हमारा जो असली रेशम होता है वो मजबूत होता है, बट जो हमारा कृत्रिम रेशम मतलब जो हमारा मैन मेड केमिकल से मिला के जो रेशम तैयार किया गया है उसके प्योर रेशम के कंपैरिजन में ये कमज़ोर होता है। ये भी देखने में सिल्क के मतलब प्योर सिल्क की तरह सॉफ्ट और कोमल होता है, मुलायम होता है बहुत। पानी में अगर इसको हम लोग भिगोते हैं तो ये कमज़ोर हो जाता है और सूखने पे ये इसका कपड़ा मजबूत रहता है। मतलब अगर इसका कपड़ा भीगा है पानी में तो अगर इसको हम फाड़ेंगे तो ये फट सकता है आसानी से, बट अगर ये सूखा कपड़ा है, भीगा नहीं है, तो ये मजबूत रहता है, ये आसानी से नहीं फटेगा। यह भी प्योर रेशम की तरह मतलब होता है। इसको सिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये शाइनी होता है, स्लिपी कपड़ा होता है, थोड़ा सा इसको सिलते समय स्लिप करता है बहुत ज़्यादा। तो इसको सिलने में थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी चाहिए। यह शुद्ध रेशम से सस्ता होता है। जो हमारा प्योर रेशम का कपड़ा होगा उसके कंपैरिजन में हमारा जो मैनमेड रेशम का होता है वो सस्ता होता है। इसमें लचक होती है और सिलवटें भी सरलता से पड़ जाती हैं। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो प्योर रेशम का कपड़ा होता है उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, बट हमारा जो मैनमेड रेशम का कपड़ा होता है इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है और इसमें सिलवटें बहुत जल्दी पड़ती हैं। फिर आ जाता है सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक यह रेशा प्राकृतिक से प्राप्त न करके मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जोसेफ स्वान द्वारा सबसे पहले 1980 में उन्होंने सिंथेटिक थ्रेड बनाया था। तो जो हम लोग आजकल सिलाई के लिए जो धागा यूज़ करते हैं उसमें भी हम लोग देखेंगे कॉटन, पॉलिएस्टर और सिंथेटिक धागों का यूज़ होता है। तो ये भी हम लोग को ये जो हमारा सिंथेटिक फैब्रिक है ये किसी तरीके के वनस्पति मतलब जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे ना मिलकर हम लोग आर्टिफिशियल या मैनमेड फाइबर से इनको बनाते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक जो हमारा है, यह कपड़ा चमकदार, लचीला तथा मुलायम, मोटे, पतले सभी प्रकार का मिलता है या मजबूत होता है। जो हमारा सिंथेटिक फैब्रिक होता है ये चमकदार होता है, मुलायम और मोटा, पतला सभी क्वालिटीज़ में मिलता है और ये मजबूत भी होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे जितने भी मैनमेड रेसे होते हैं, मैनमेड फाइबर्स होते हैं, उसमें हम लोग स्ट्रेचेबिलिटी और चमक लाने के लिए रेयॉन का यूज़ करते हैं, रेयॉन फाइबर का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम लोग रेयॉन का यूज़ करते हैं, तभी इसमें स्ट्रेचेबिलिटी भी है और ये शाइनिंग भी करता है। और ये मोटे क्वालिटी के कपड़े में और पतले क्वालिटी में सभी तरीके में आता है। इसे जो सिंथेटिक फाइबर से जो हमारा गारमेंट बनता है वो टिकाऊ होता है, वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला होता है। इसे सरलता से फाड़ा नहीं जा सकता है, ये इतना मजबूत होता है कि इसको आसानी से नहीं फाड़ा जा सकता। इसको हमको फाड़ने के लिए कैंची का यूज़ करना पड़ेगा, कैंची से काटना पड़ता है। इसका भी हम लोग देखेंगे, हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है, इसका फैब्रिक है, इसका जो कलर का आइडेंटिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने सूती गारमेंट का, अपने सूती कपड़ों का चेक किया कि कैसे उसको के कलर का चेक करेंगे गर्म ठंडे पानी में या साबुन से धुलकर या धूप में सुखाकर। तो सिंथेटिक फैब्रिक का चेक हम लोग लगभग सेम अपने सूती कपड़ों के ही तरीके करते हैं। बस इसमें क्या होता है कि हमारा जो फैक्ट्रीज़ या जो कपड़े के हमारे गारमेंट के फैक्ट्रियाँ होती हैं, एक्सपोर्ट हाउस होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट अलग से होता है, वॉशिंग का डिपार्टमेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक वेपोरेटिंग लैंप लगा होता है जिसमें हम लोग कपड़े का कलर कच्चा है या पक्का चेक करते हैं उस पर। तो जो वेपोरेटिंग लैंप होता है उस पर हम लोग जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर हम लोग कपड़े को रख देते हैं, क्योंकि वो हीट करता है, उससे हीट निकलता है,
थोड़ा हीट निकलता है तो उसमें जो भी हमारे कपड़े का कलर अगर वो कच्चा होता है तो जितनी दूर उस लैम्प का जो एरिया है उतनी दूर का वो कलर फेड हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर हमारा कलर पक्का है तो उस लैम्प पे रखने के बावजूद वो कलर नहीं जाता है। तो ये थे कि कैसे सूती कपड़े का हम लोग जिस तरीके से सूती कपड़े के बारे में सारी चीज़ें देखते हैं कि इसका क्वालिटीज़ क्या क्या है, इसका कलर्स का आइडेंटिफिकेशन क्या क्या, उसी तरीके से हम अपने रेशम, वूल और जो हमारा लिनन है, कृत्रिम रेशमी कपड़ा है, सिंथेटिक जो हमारे मैन मेड फाइबर से बना कपड़ा है, इन सारी चीज़ों का हम लोग सेम प्रोसेस के थ्रू देखेंगे कि इनकी जो कलर का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कलर हमारा कच्चा है या पक्का है, इनको चेक करते हैं। सूती कपड़ों में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो हमारे कपास का जो पौधा होता है उससे हम लोग जो उसके फ्लावर होते हैं उससे उसके कपास के फ्लावर को निकाल कर उससे हम लोग रेशे के तैयार करके फिर सूती कपड़ा बनाते हैं। तो जो हमारा जो रेशे का क्वालिटी होता है, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि जो भी हमारा रेशा होगा, चाहे वो फ्लैक्स हो, चाहे वो कपास का हो, चाहे वो सिल्क के जो कीड़े हो उससे प्राप्त रेशम हो, या खनिज हमारे खनिज पदार्थ हों जो उसमें आते हैं उनसे प्राप्त रेशे हों, उन सब की जो क्वालिटीज़ होंगी वो हमारे गारमेंट, हमारा जो फैब्रिक है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि वो अगर उनमें हम लोगों ने किसी तरीके के अन्य रेशे नहीं मिलाए हैं, अन्य केमिकल को नहीं मिलाया है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ है वो एज इट इज़ हमारे गारमेंट में दिखेगी, हमारा जो कपड़ा है उसमें दिखाई देगी। फिर वो चाहे कॉटन का कपड़ा हो, चाहे सिल्क का कपड़ा हो, लिनन हो, या फिर हमारे मैनमेड फाइबर से बनाए गए कपड़े हों। इसमें हम लोग प्रशिक्षण का सारांश में हम लोग जानेंगे कि आज प्रस्तावना में हम लोगों ने देखा कि कैसे फाइबर जो होते हैं, फाइबर्स होते हैं वो हमको फाइबर से फैब्रिक में अपनी क्वालिटीज़ छोड़ते हैं, कैसे लाते हैं, और फाइबर्स का हमारे क्या रोल होता है फैब्रिक में, कि इनको हम लोग कैसे यूज़ में, अपने दैनिक यूज़ में ले आएंगे, उनको कैसे हमको फाइबर्स के लिए उनका खेती, मतलब पौधों के उनकी खेती करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उनको तैयार करके क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनको फाइबर्स से निकाल कर फैब्रिक बनाने तक में। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले सूती कपड़े का देखा कि सूती कपड़े में हमारा जो कपास का जो है, कपास से ही हम सूती कपड़ा बनाते हैं, जो कॉटन होता है उससे ही हम सूती कपड़ा बनाते हैं। इसमें हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी और रेशे की मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉटन होता है वो प्योर कॉटन हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, बहुत अच्छा होता है, जो गर्मियों में हमें जिसके गारमेंट पहनने में कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा फील होता है, जो पसीना हमारा सोख के हमको ठंडक प्रदान करता है, हमको मतलब कंफर्टेबल फील कराता है सूती कपड़ा हमारा। इसी तरीके से हम लोग इसका केमिकल टेस्ट भी करके देखेंगे कि हमारे जो सूती कपड़ा होता है उसका केमिकल टेस्ट कितनी तरीके से किया जाता है। एक टेस्ट हम लोग करेंगे कि बर्निंग टेस्ट, मतलब हम लोग सूती कपड़े को जला कर अपने देखेंगे कि इसको जलाने पर कैसा इसका स्मेल आता है, कैसे इसकी जो लौ होती है वो निकलती है। तो जो हम लोग सूती कपड़ा अपना बर्निंग टेस्ट के थ्रू देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब इसको हम जलाते हैं तो इसकी जो लौ होती है वो थोड़ी सी ब्लूइश, मतलब ब्लू कलर की होती है, और इसकी स्मेल जैसे कागज़ हम लोग जलाते हैं उस तरीके से सूती कपड़े की स्मेल आती है। इसको बर्निंग टेस्ट में ऐसे हम पता करेंगे कि हमारा सूती कपड़ा प्योर है या नहीं है। और इसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करके देखेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके जो रेशे हैं, जो धागे हैं, वो किसी मोटे रस्से की तरह के दिखाई देते हैं जो सूती कपड़े का होता है। तो इसी तरीके से हम लोग, चाहे वो हमारा वनस्पतिक रेशा हो या हमारा पशु से प्राप्त रेशा हो, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त रेशा हो, या हमारा पशु से प्राप्त रेशा हो, या खनिज से प्राप्त रेशे हों, या मैनमेड रेशे हों, इन सब के हम लोग टेस्ट होते हैं, बर्निंग टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनकी जो हमारे रेशे की क्वालिटी है वो हम कपड़ों में कितनी ज़्यादा है। इसी तरीके से हमारा रेशम का जो कपड़ा होता है, जो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, तो इसमें हम लोगों ने देखेंगे इसके बर्निंग टेस्ट में कि इसकी जो लौ जलती है, इसको जलाकर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसकी लौ थोड़ी येलोइश टाइप से रहती है, और इसकी स्मेल भी लगभग कागज़ के जलने के जैसी रहती है, थोड़ी सी स्मेल इसकी चेंज होती है। तो इसको और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में अगर इसको देखेंगे तो जैसे हम लोग ट्विल बुनाई का जो हमारा कपड़ा होता है, 2 सूती का कपड़ा होता है, उसकी वीविंग की जैसे इसका कपड़ा हमको दिखाई देगा।
सेम इसी तरीके से ऊनी कपड़ा, क्योंकि ऊनी कपड़े का अगर हम लोग बर्निंग टेस्ट करेंगे तो इस जब ऊनी कपड़े को हम लोग जलाएंगे थोड़ा सा उसका लेके फैब्रिक, तो उसमें हम लोग, क्योंकि वो जानवरों के बाल से बना हुआ कपड़ा होता है, तो इसकी स्मेल थोड़ी सी वैसी आती है, जानवरों के जैसी स्मेल आएगी इससे। और इसके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में देखेंगे तो ये भी हमें मोटे रस्से की तरह, जैसा हमारा कॉटन का कपड़ा दिखाई देता है वैसा ही दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा लिनन का भी है, और कृत्रिम रेशे कपड़े भी इसी तरीके से हम लोग टेस्ट करेंगे। सिंथेटिक फैब्रिक भी हम लोग इसी तरीके से टेस्ट करके देखेंगे इनके बर्निंग टेस्ट में, कि इनको पहले जला के परीक्षण करेंगे, उसके बाद इनको माइक्रोस्कोपिक तरीके से परीक्षण करेंगे। इनमें सबके जो हमारे रेशे की जिससे हमारे रेशे प्राप्त होते हैं उनकी क्वालिटीज़ हमको इस टेस्टिंग में दिखाई देगी। इसमें आज के टॉपिक में मैंने जो भी थ्योरी ली है वो नीलकंठ पब्लिकेशन निमी पैटर्न से लिया है, और जिसका जो भी इमेजेस थे वो मैंने इंटरनेट से लिया है। इसमें एक बार आपको फिर से समझा देते हैं कि कैसे रेशे हमारे कपड़ों के लिए ज़रूरी होते हैं, क्यों रेशे हमारे मतलब फैब्रिक के लिए मूल आधार माने जाते हैं। क्योंकि अगर रेशा हमारा नहीं सही है तो हमारा फैब्रिक सही नहीं हो सकता है, उसकी क्वालिटी सही नहीं हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि सूती कपड़ा का रेशा हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसके पौधे की क्या हाइट होती है, उसके पौधे की क्या क्वालिटीज़ होती है, और उससे कैसे रेशा हम लोग निकालते हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने जाना कि रेशम का कपड़ा हमारा जो है वो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, रेशम के कीड़े का कितना उसका मतलब रेशम बनाने में कितना उसको टाइम लगता है, कितना एक बार में कितने वो रेशम निकालता है। उसके बाद उस रेशम को हम लोग कैसे अपने यूज़ में ला के उसको उससे निकाल कर उससे हम लोग रेशम का फैब्रिक तैयार करते हैं, रेशम का कपड़ा तैयार करते हैं। फिर इसी तरीके से ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़े में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जानवरों के बाल का जब लेंथ बढ़ जाती है तो उसको मशीन के द्वारा हटा कर उसको हम लोग उसके रेशे को वॉश करके मशीन के द्वारा स्ट्रेट करके फिर उसको हम लोग रेशे से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, वुलन फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद है लिनन। लिनन में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फ्लैक्स का पौधा होता है जिसकी हाइट हम लोगों ने जाना कि 8 से 10 फीट तक होती है, उससे कैसे हम लोग रेशा निकाल के लिनन का कपड़ा तैयार करते हैं। जो लिनन के कपड़े में हम लोगों ने ये देखा कि इससे जो हमारे गर्मियों में ये हमको कैसे आरामदायक देता है। ये हमारे गर्मियों में कॉटन और लिनन का कपड़ा हम लोग ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू अदर्स फैब्रिक में। फिर आ जाता है कृत्रिम रेशमी कपड़ा। कृत्रिम रेशमी कपड़ा है जो हमारा मैनमेड सिल्क होता है, जो केमिकल डाल के बनाए जाते हैं। उसमें मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, कितना वो प्योर रेशम से मिलता जुलता होता है और कितना अलग होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने जाना सिंथेटिक फैब्रिक के बारे में। सिंथेटिक फैब्रिक हमारा जो मैनमेड रेशम से रेशे से तैयार किया जाता है सिंथेटिक फैब्रिक होता है। इसका जो कपड़ा होता है वो मजबूत और टिकाऊ होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतनी चीज़ें सीखी हैं: सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लिनन, कृत्रिम रेशमी कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा। और आज के टॉपिक में जो भी मैंने थ्योरी ली है निमी पैटर्न से ली है, और जो भी इसके इमेजेस हैं इंटरनेट से, भारत स्किल वेबसाइट से लिया गया है। आशा करती हूँ कि आज के टॉपिक में आपको जो भी पढ़ाया गया वो भविष्य में मददगार साबित हो। धन्यवाद।